हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम 34 साइज बोटनेक ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। ब्लाउज कटिंग करने के लिए ये हमारा मेन फैब्रिक है और जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है वो 80 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े में मार्किंग एंड कटिंग करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम ब्लाउज के कपड़े को साइड कर लेंगे और हमारा जो अस्तर वाला कपड़े है उसे हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि कपड़े का जो खुला वाला साइड है वो सामने तरफ रहेगा और बंद वाला साइड हमें अपने तरफ रखना है। अब हम कपड़े के नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो तैयार ब्लाउज की लंबाई मेरा 14 इंच का है, तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ लंबाई के लिए 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब जो मार्किंग किए हैं इन दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए हम सीधा करके लाइन खींच लेंगे। जो लाइन खींचे है इसी लाइन से हम 6.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, जिसमें से हम 4 इंच पे गले के लिए मार्किंग करेंगे और बचा हुआ जो हमारा 2.5 इंच है ये हमारा शोल्डर के लिए रहेगा। अब हम आर्म होल के लिए भी 4.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और चौड़ाई में भी नाप के देखेंगे कि हमारा 4.5 इंच बराबर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। शोल्डर और आर्म होल का मार्किंग तो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चेस्ट मार्जिन के लिए सीधा लाइन खींच लेंगे। चेस्ट हमारा 34 है, 34 का 4 पार्ट हमारा 8.5 इंच आ रहा है और साइड से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। कमर हमारा 28 है, तो 28 का 4 पार्ट 7 इंच है, 1 इंच हमारा टक्स पॉइंट रहेगा और साइड से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम दोनों एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से गले के लिए मैं पहले 4 इंच पे मार्किंग की थी चौड़ाई में। अब हम गले की गहराई भी 4 इंच लेंगे। तो सबसे पहले हम 4 इंच लंबाई और गहराई के हिसाब से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद सेंटर वाले पॉइंट से लगभग हम 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट को सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक अच्छा सा राउंड शेप दे देंगे। गले का मार्किंग करना कंप्लीट होने के बाद अब हम आर्म होल में शेप देंगे। तो आर्म होल में शेप देने के लिए सबसे पहले 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और साइड से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। अब हम इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल में भी शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप देते टाइम हम फिटिंग वाले मार्जिन से थोड़ा सा ऊपर लेते हुए हम आर्म होल में शेप देंगे। अब हम बैक टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स के लिए हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। दोनों साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए टक्स का मार्किंग कर लेंगे। टक्स का मार्किंग करने के साथ साथ हमारा बैक पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो हम इसकी कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद हम इसी बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम बैक पार्ट को दूसरा साइड के कपड़े में अच्छे से सेट कर लिए हैं। सेट करने के बाद हम कपड़े के चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे बाहर तरफ। अब हम इन सारे मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। साइड से हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन ली है अब इसी मार्जिन को हम आर्म होल के शेप से मिलाते हुए आर्म होल में शेप दे देंगे। इसके बाद हम ब्लाउज के लंबाई के लिए नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करना कंप्लीट होने के बाद अब हम इन सारे मार्किंग को भी मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम गले वाले साइड से भी सीधा करके लाइन खींच लेंगे। अब हम आर्म होल और शोल्डर में सेम टू सेम मार्किंग कर लेंगे। जब हमारा आर्म होल और शोल्डर में मार्किंग करना कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम फ्रंट साइड के गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो उससे पहले हम बैक पार्ट को हटा देंगे। तो बैक पार्ट को हटाने के बाद हम फ्रंट साइड के गले के लिए 5 इंच पे मार्किंग करके सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाना कंप्लीट होने के बाद हम सेंटर से सबसे पहले 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग को ऊपर और नीचे दोनों मार्किंग से मिलाते हुए गले में एक अच्छा सा राउंड शेप दे देंगे। अगर आप चाहे तो गले का मार्किंग इससे कम में भी कर सकते हैं। मेरा गले का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आर्म होल में शेप देंगे। तो आर्म होल में शेप देने के लिए सबसे पहले सेंटर से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद इसी मार्किंग को आगे और पीछे से मिलाते हुए आर्म होल में शेप दे देंगे। नीचे से हमने जो लंबाई का मार्किंग किए थे उस मार्किंग से 3 इंच पे सबसे पहले हम डॉट का मार्किंग लगाएंगे। अब हम इन सारे डॉट पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। उसके बाद 4 इंच पे हम टक्स का मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे।
हमने जो टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग किए है, इस मार्किंग को नीचे वाले मार्किंग से मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। उसके बाद चौड़ाई में 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उस मार्किंग की लंबाई 1 इंच तक रखे है। अब उसको हम ऊपर वाले टक्स पॉइंट से मिलाते हुए प्रिंस कट का शेप दे देंगे। नीचे से शेप देना कंप्लीट होने के बाद अब हम टक्स पॉइंट को आर्म होल के सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए फिर से प्रिंस कट का शेप देंगे। शेप अगर एक बार में नहीं बन रहा है तो आप 1-2 बार अच्छे से ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, या फिर आप कर्व स्केल का यूज़ करके भी यहाँ पे अच्छा सा राउंड शेप दे सकते हैं। शेप देना कंप्लीट होने के साथ साथ मेरा फ्रंट पार्ट का भी पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट का कटिंग करना मेरा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़ा मेरा पहले से ही डबल फोल्डेड था, तो अब हम इसे 4 फोल्डेड करके कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद सबसे पहले हम नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई के लिए 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि तैयार ब्लाउज़ मुझे 9.5 इंच का चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। कपड़े का जो खुला वाला साइड है, वहाँ से हम 3.5 इंच पे डाउन का मार्किंग करेंगे और सामने से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बाजू का शेप दे देंगे। बाजू के ऊपर साइड से मार्किंग हो गया है, तो अब हम तैयार बाजू के मुड्ढे के लिए 5.5 इंच में मार्किंग करेंगे और साइड से 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को ऊपर वाला मार्जिन से मिलाते हुए बाजू का शेप दे देंगे। मेरा सिंपल बाजू का मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम फ्रंट साइड डाउन का मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इन सेंटर पॉइंट से 1 इंच नीचे और एक मार्किंग करेंगे और कोने से हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए फ्रंट साइड डाउन का मार्किंग कर लेंगे। ध्यान रखना है कि सामने से हमने जो 1 इंच पे मार्किंग किए हैं, वहाँ तक हमें सीधा लाना है। उसके बाद राउंड शेप देते हुए ही हम फ्रंट साइड डाउन का मार्किंग करेंगे। मेरा फ्रंट साइड डाउन का मार्किंग करने के साथ साथ मेरा बाजू का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लिए हैं। तो कटिंग करने के बाद हमारा जो भी बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम पट्टी की कटिंग करेंगे। पट्टी की चौड़ाई हम 1.5 इंच तक रखेंगे। तो 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद सारे पॉइंट को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच चौड़ाई में जो मार्किंग किए है, इसी मार्किंग से हम पट्टी की कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद साइड में जो भी हमारा जॉइंट है, उसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो अलग करने के साथ साथ देखिए, अस्तर वाला कपड़े में मेरा ब्लाउज़ का पूरा कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इन सारे कटिंग को मेन फैब्रिक वाले कपड़े के ऊपर रख के मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर लेंगे। अस्तर के कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मेन फैब्रिक का भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब मशीन में चलते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बाकी पार्ट को साइड कर लेंगे। बैक पार्ट के गले को हम अस्तर को पलट के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम बैक पार्ट के कपड़े को खोल के एकदम सीधा करके सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर हम अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे। रखने के बाद दोनों के गले वाला पॉइंट को अच्छे से सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए बराबर सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम इसे पिन से अटैच कर लेंगे, ताकि कपड़ा अपना जगह से ना खिसके। पिन अटैच करना कंप्लीट होने के बाद अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि पूरा कपड़े में हमें बराबर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही सिलाई करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले गले में 1/2 इंच तक मार्किंग लगा लीजिए, उसके बाद ही सिलाई कीजिए, जिससे कि आपका सिलाई पूरा कपड़े में एकदम बराबर आए। सिलाई करना कंप्लीट होने के बाद हमने जो इसमें पिन अटैच किए थे, इन सारे पिन को एक एक करके निकाल लेंगे। पिन को निकालने के बाद देखिए, सिलाई के साइड से हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, उस एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि सिलाई में हमारा कटिंग नहीं जाना चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़े को छांटने के बाद अब हम अस्तर वाले कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अस्तर वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें कपड़े को बराबर खींचते हुए अस्तर वाला कपड़े के ऊपर से ही सिलाई करना है।
सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम शोल्डर से पकड़ते हुए कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसमें और एक सिलाई करेंगे। ये सिलाई हमारा मेन फैब्रिक के ऊपर से रहेगा। सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े को अंदर तरफ करके अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद मेन फैब्रिक के एकदम कोने से राउंड शेप में सिलाई करेंगे। तो सिलाई में ध्यान रखना है कि हमारा अस्तर वाला कपड़ा अंदर तरफ अच्छे से सेट करने के बाद ही हमें सिलाई करना है। पूरा सिलाई में हमें मेन फैब्रिक वाले कपड़े को बराबर खींचते हुए ही सिलाई करना है, जिससे कि हमारा सिलाई में कोई चुन्नट ना आए। सिलाई कंप्लीट होने के बाद देखिए हमारा बैक पार्ट का गला एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। तो गले को तैयार करने के बाद देखिए अब हम मेन फैब्रिक को अस्तर वाला फैब्रिक के साथ चारों साइड से अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाले पार्ट को अटैच करना मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बैक पार्ट को साइड कर लेंगे और जिस प्रोसेस से हमने बैक पार्ट के गले को तैयार किए थे सेम उसी प्रोसेस से हम फ्रंट साइड के गले को भी तैयार कर लेंगे और साथ ही साथ हम बाकी पार्ट को भी अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। अस्तर को पलट के गले को तैयार करना मेरा कंप्लीट हो गया है और साथ ही साथ मैं मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाले पार्ट को अटैच कर ली हूँ। तो अब हम सेंटर वाले पार्ट के साथ कटोरी पार्ट को अटैच करेंगे। सेंटर पार्ट के ऊपर हम कटोरी पार्ट को रख के कोने से दोनों पार्ट को बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बस दोनों पार्ट को गोलाई से मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करना है। सिलाई करना कंप्लीट होने के बाद देखिए मैंने पूरा कपड़ा में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए बराबर सिलाई किए हैं। तो अब हम जो सिलाई किए थे सेम उसी सिलाई के ऊपर से और एक सिलाई करके सिलाई को पक्का कर लेंगे। डबल सिलाई करके सिलाई को पक्का करना कंप्लीट हो गया है। तो देखिए सिलाई करने के बाद मेरा नीचे साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, तो इस एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के हम फिनिशिंग दे देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस सेंटर पॉइंट से हम हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स की लंबाई 2 नहीं 2.5 इंच पे रखते हैं। यहाँ पे हम टक्स की लंबाई 2.5 इंच पे रखेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। तो हमने जो मार्किंग किए है इसी मार्किंग के ऊपर से हम टक्स का सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें सिलाई को ऊपर नहीं छोड़ना है, कपड़े को घुमाते हुए सिलाई को वापस नीचे ले आना है। जिस प्रोसेस से मैं इस साइड में टक्स लगा के तैयार की हूँ सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा साइड में भी टक्स लगा के तैयार कर ली हूँ। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो पट्टी की कटिंग हम पहले ही करके रखे थे और साइड से सिलाई भी कर लिए थे। तो सबसे पहले हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और पट्टी का कपड़ा हमारा उल्टा रहेगा। तो यहाँ पे मेरा गला पहले से ही तैयार है, तो गले के साइड हम कपड़े को फोल्ड करके तैयार करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेंगे। ऊपर साइड से मेरा पट्टी की कपड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कपड़े को छाट के कम कर लूँगी। उसके बाद हम ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी का कपड़ा है उस कपड़े को अंदर साइड फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद उसे हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पट्टी वाले कपड़े को निकाल के हाथ से सीधा कर लेंगे। अब हम पट्टी वाले कपड़े को हाफ फोल्ड करेंगे। तो हाफ फोल्ड करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमने जो पट्टी ज्वाइंट किए हैं वो ज्वाइंट वाला सिलाई हमारा पट्टी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम ऊपर से कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम फर्स्ट वाले पॉइंट को अच्छे से लॉक करेंगे। उसके बाद हम आगे के कपड़े को बराबर सेट करते हुए सीधा करके सिलाई कर लेंगे। पूरा सिलाई में बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पट्टी जॉइंट का जो सिलाई है वो बाहर तरफ नहीं रहना है, उसे अंदर तरफ अच्छे से सेट करके सिलाई करना है। जब हमारा एक सिलाई करना कंप्लीट हो जाएगा तो हम कपड़े को घुमा के जस्ट उसके बाजू से और एक सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमारा सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम ऊपर वाला पॉइंट को अच्छे से लॉक कर लेंगे।
मेरा आई पट्टी को तैयार करना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसे साइड कर लेंगे और हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसमें भी हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा सीधा रहेगा और पट्टी वाला कपड़ा उल्टा रहेगा। चलिए इस पट्टी को हम गले वाले साइड से तैयार करके दिखाते हैं। तो गला हमारा पहले से ही तैयार है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच कपड़ा गले के साइड मतलब अंदर साइड में फोल्ड करेंगे। उसके बाद दोनों कपड़े को बराबर सेट करते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सामने वाले पॉइंट को अच्छे से लॉक करेंगे, उसके बाद हम आगे का सिलाई करेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारा नीचे साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम पट्टी वाले कपड़े को हाथ से सीधा करके अच्छे से सेट करेंगे। पट्टी वाले कपड़े को सेट करने के बाद सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पॉइंट को अच्छे से लॉक करेंगे। उसके बाद हम दोनों कपड़े को बराबर खींचते हुए पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा और धागा है उसे हम छाट लेंगे। छाटने के बाद हमारा जो पट्टी वाला कपड़ा है इस कपड़े को हम अंदर तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जितना कपड़े को सेट किए हैं उतने में सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद हम धीरे धीरे आगे के कपड़े को सेट करते हुए सिलाई करेंगे। इसमें हम एक बार में पूरा कपड़े को सेट करके सिलाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। अंदर साइड में हमने जो कपड़े को फोल्ड किए थे उस कपड़े को यहाँ पे भी हम अच्छे से अंदर साइड में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद लास्ट वाले पॉइंट को अच्छे से लॉक कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा है उसे हम चाट के फिनिशिंग दे देंगे। अब हम दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए चेक कर लेंगे कि हमारा दोनों पार्ट बराबर आया है कि नहीं। सबसे पहले हम ऊपर से दोनों पार्ट को बराबर करते हुए पिन अटैच कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम नीचे और एक दो पिन अटैच करेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा सेंटर का दोनों टक्स पॉइंट बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम नीचे साइड में भी पिन अटैच कर लिए हैं। तो पिन अटैच करने के बाद दोनों साइड में हमारा जो भी साइड से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम चाट के बराबर करके फिनिशिंग दे देंगे। नीचे साइड में हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम चाट के फिनिशिंग दे दिए हैं। तो अब हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी अटैच करने के लिए हमने पट्टी के साइड से थोड़ा सा कपड़े को मोड़ के सिलाई भी कर लिए थे। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अब हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी अटैच करने के लिए ब्लाउज का कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और पट्टी वाला कपड़ा हमारा उल्टा रहेगा। हाफ इंच कपड़ा हम अंदर तरफ फोल्ड करके अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले पॉइंट को अच्छे से लॉक करेंगे। उसके बाद हम दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। हमारा जो टक्स वाला पॉइंट है वहां से हम बेल्ट वाले कपड़े से थोड़ा सा चुन्नट ले लेंगे। उसके बाद हम आगे के कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम कपड़े को घुमा के पट्टी वाले कपड़े को हाथ से सीधा करके अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद हम पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें पट्टी वाले कपड़े को बराबर खींचते हुए सीधा सिलाई करना है। उसके बाद हमें लास्ट वाले पॉइंट को अच्छे से लॉक भी करना है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा और धागे को छाट के फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम पट्टी वाले कपड़े को अंदर साइड फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इस टाइम इसके ऊपर से कच्चा सिलाई करके भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे ऐसे छोड़ दूंगी। बाद में इसे हम तुरपाई करके फिनिशिंग दे देंगे। जिस प्रोसेस से मैं इसमें बेल्ट को अटैच की हूँ सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा पार्ट में भी बेल्ट को अटैच करके तैयार कर ली हूँ। अब हम दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट को पिन से अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट में हमारा टक्स लगाना नहीं हुआ था तो इसमें हम टक्स लगा लेंगे। तो टक्स लगाने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को पलट के मतलब उल्टा साइड से हम कपड़े को डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम टक्स पॉइंट के लिए 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। सेम प्रोसेस से हम दूसरा साइड में भी टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड में मेरा टक्स का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसी मार्किंग से पकड़ते हुए कपड़े को फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद नीचे साइड में हम हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का जो लंबाई का मार्किंग है उसी मार्किंग से मिलाते हुए हम टक्स का शेप दे देंगे। टक्स का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इस मार्किंग से टक्स का सिलाई भी कर लेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाले पॉइंट से सिलाई करेंगे। ऊपर जाके हम सिलाई को घुमाते हुए नीचे वापस ले आएंगे।
मेरा टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। जिस प्रोसेस से मैं इस साइड में टक्स लगा के तैयार की हूँ, सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा साइड में भी टक्स लगा लेंगे। अगर आपको वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा दोनों साइड में टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। तो टक्स लगाने के बाद साइड से जो झुका हुआ कपड़ा है उस कपड़े को हम छाटेंगे। छाटने के लिए कपड़े को हम डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद टक्स पॉइंट से हम स्केल को सीधा करके रखेंगे, तो झुका हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा अलग से दिखेगा। उसी कपड़े में हम मार्किंग कर लेंगे। हमने जो मार्किंग किए हैं, इस मार्किंग के ऊपर से हम सबसे पहले कपड़े को बराबर करते हुए पिन अटैच कर लेंगे। पिन अटैच करने के बाद ही हम इस कपड़े को कटिंग करेंगे। अगर हम बिना पिन अटैच के कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा बराबर कटिंग नहीं होगा। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें कम से कम हाफ इंच तक ही कपड़े को छाटना है, इससे ज़्यादा नहीं। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद देखिए, अब हमारा नीचे साइड से कपड़ा एकदम बराबर है। तो अब हम इसमें पट्टी अटैच कर सकते हैं। जिस प्रोसेस से हमने फ्रंट पार्ट में पट्टी लगा के तैयार किए थे, सेम उसी प्रोसेस से हम बैक पार्ट में भी पट्टी लगा के तैयार कर लिए हैं। इसमें भी हम पट्टी वाले कपड़े को अंदर साइड मोड़ के बाद में तुरपाई करके फिनिशिंग दे देंगे। फिलहाल के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच करने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर से हाफ इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस प्रोसेस से मैं इस शोल्डर में मार्किंग की हूँ, सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा शोल्डर में भी मार्किंग कर लेंगे। मेरा दोनों शोल्डर का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख के पलट देंगे। पलटने के बाद शोल्डर से पकड़ते हुए हम दोनों पार्ट को बराबर अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों शोल्डर को अच्छे से सेट करना कंप्लीट हो गया है। तो अब ने जो मार्किंग किए थे, उसी मार्किंग के ऊपर से हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हम गले वाले साइड से दोनों पार्ट को बराबर पकड़ते हुए मार्किंग के ऊपर से सिलाई करेंगे। उसके बाद हम कपड़े को घुमा देंगे। घुमाने के बाद जो सिलाई किए थे, सेम उसी सिलाई के ऊपर से और एक सिलाई करेंगे। डबल सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें गले वाला साइड से अच्छे से लॉक करके सिलाई को कंप्लीट करना है। जिस प्रोसेस से मैं इस शोल्डर को अटैच की हूँ, सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। मेरा दोनों शोल्डर को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कपड़े को सीधा करके देखेंगे कि शोल्डर से हमारा दोनों कपड़ा बराबर है कि नहीं। तो मेरा शोल्डर से दोनों कपड़ा बराबर है। तो अब हम शोल्डर से पकड़ते हुए ब्लाउज़ को सीधा कर लिए हैं। अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू अटैच करने से पहले हम साइड से चेक कर लेंगे कि हमारा कपड़ा बराबर है कि नहीं। साइड से चेक करने से हमारा दोनों पार्ट बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो हम फ्रंट पार्ट के कपड़े को छाटेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट का जो साइड पार्ट है इसको हम डबल फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए मैं नीचे से हाफ से 2 सूत कम पे टक्स के लिए मार्किंग करूंगी और टक्स की लंबाई मैं 3.5 इंच रखूंगी। अब हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसी मार्किंग के ऊपर से टक्स लगा लेंगे। तो टक्स लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि सिलाई को ऊपर नहीं छोड़ना है। कपड़े को घुमाते हुए सिलाई को वापस नीचे ले आना है। टक्स लगाना कंप्लीट होने के बाद हम कपड़े को अच्छे से खोल के सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम बैक पार्ट के साथ नाप के देखेंगे कि हमारा दोनों पार्ट बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा लंबाई में दोनों पार्ट बराबर है। तो इसके बाद हम आर्म होल से भी चेक करेंगे कि दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट एकदम बराबर आ रहा है। तो जिस प्रोसेस से मैं इस साइड के पार्ट को तैयार की हूँ, सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा साइड में भी टक्स लगा के तैयार कर लेंगे। मेरा दोनों साइड में टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। बाजू अटैच करने के लिए मैं बाजू को मेन फैब्रिक के साथ पहले ही तैयार करके रखी थी। अब हम दोनों बाजू के फ्रंट साइड के हिसाब से अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम ब्लाउज़ में बाजू को अटैच करेंगे और साथ ही साथ ब्लाउज़ में फिटिंग भी लगा लूँगी। बाजू अटैच करके ब्लाउज़ में फिटिंग लगाने के बाद देखिए, ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। ब्लाउज़ के फ्रंट साइड में तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आया ही है। साथ ही साथ देखिए, ब्लाउज़ के बैक पार्ट में भी बहुत अच्छा फिनिशिंग आया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ब्लाउज़ के बैक पार्ट में कितना अच्छा परफेक्ट फिनिशिंग आया है। आर्म होल भी एकदम परफेक्ट सेट हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में प्यारा सा लाइक दे दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस टाइप का वीडियो रोज़ लेके आ सकूँ। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।